وظننت أنا अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। كمظاهر मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ ना थोड़ी सफाई की वीडियो शेयर कर दी जाए, क्योंकि डेली जो है वो मैं सहरी अफ्तारी की वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैंने कहा एक दिन ब्रेक लेती हूँ और एक दिन जो है कंटेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अभी मैं सफाई करने वाली थी घर की। रमज़ान में आप लोगों को पता है कि उस तरह से प्रॉपर सफाई नहीं होती है, जैसे डेली हो रही होती है ना, वैसे नहीं होती। तो इसीलिए हम लोग रमज़ान से पहले डीप क्लीनिंग करते हैं, ताकि हमें रमज़ान में इसके ऊपर टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो सब लोगों का जो है वो डिफरेंट तरीका है सफाई करने का रमज़ान में। कोई अफ्तारी के बाद करता है, कोई सुबह कर लेता है। सुबह वो लोग करते हैं जिनके पास थोड़ी हेल्प होती है, और मुझ जैसे वो जिनके पास हेल्प नहीं होती है तो वो फिर अफ्तारी के बाद ही करते हैं। तो मैंने भी सोचा, भी मैं अफ्तारी की तरावी पढ़ी तो आते साथ ही मैं स्टार्ट हो गई हूँ। तो मैंने कहा कि जल्दी से जो है बस 1 घंटा लगाऊंगी और पूरे घर की सफाई जो है वो कर लूँगी। तो मैंने जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है मैं पहली दफ़ा ही ये सफाई कर रही हूँ। वैसे घर साफ़ था, उस तरह से इतना ज़्यादा गंद नहीं था, बच्चे नहीं है ना तो इससे ज़्यादा गंद नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने इतना दिन जो है वो ब्रेक ले लिया। तो आज मैंने सोचा कि आज सफाई कर लेते हैं। तो वैसे मैं रोज़ ही अफ्तारी के बाद कहती थी कर लो, लेकिन टाइम नहीं मिलता था और ना ही हिम्मत होती। तो आज मैंने ना हिम्मत की, बस तरावी पढ़ के आई तो मैं बैठी नहीं। मैंने कहा एकदम से जो है स्टार्ट कर दूँ, तो अगर बैठ गई ना तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो चलें जी, सबसे पहले चीज़ें एक्स्ट्रा जो हैं वो उठा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना बेड से स्टार्ट करते हैं। और बेड से क्या करूँगी कि चादर चेंज नहीं करूँगी, बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, यही वाली बिछानी है। बस इसको थोड़ा सा सेट कर दूँगी, इसकी डस्टिंग कर दूँगी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल वाल ये वो चीज़ें होती हैं ना, तो वो फिर साफ़ कर देती हूँ मैं। वो वैसे ना सोते हुए भी मेरी आदत है कि बेड की डस्टिंग कर देती हूँ मैं, तो इसलिए जो है इधर ज़्यादा गंद नहीं होता। तो चलें जी, हमारा बेड भी सेट हो गया है। तो अब आ जाते हैं हम लोगों का ये जो मैंने सेटअप अपना रमज़ान के लिए बनाया है ना नीचे, तो इसको साफ़ कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारा टाइम आजकल जो है वो इधर ही गुज़रता है। बेड पे बहुत कम बैठते हैं, आगे पीछे बहुत कम बैठते हैं, बस यहाँ पे बैठे रहते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। यहाँ पे सहरी अफ्तारी और फिर गपशप जो सब कुछ है ना वो यहीं पे ही हो रहा होता है। तो मैं जब ये इसको लगा रही थी ना तो मुझे डर भी था, क्योंकि उन दिनों रमज़ान स्टार्ट होने वाला था ना जब, तो उन दिनों में बारिशें जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मुझे यही डर हो रहा था। मैंने सोचा था नीचे सेटअप करने का ना, तो मुझे अंदर से यही डर था कि यार ख़राब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ विंडो से पानी भी आता है। अगर ज़्यादा बारिश हो ना तो पानी भी आता है, तो इसलिए जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बारिश नहीं हुई है, पानी उस तरह से नहीं आया। बारिश हुई है लेकिन हल्की फुल्की हुई है, अंदर पानी नहीं आया, इतनी नहीं थी कि पानी अंदर आए। तो चलें जी, अब क्या करते हैं, इसकी भी बेडशीट मुझे चेंज नहीं करनी है। तो ये जो मैंने सेटअप किया ना वो इस तरह से किया कि मेरे पास 2 मैट्रेस पड़े हुए थे, तो उन दोनों को मैंने बिछाया। इसके ऊपर बस एक बेडशीट लगा दी है, और पीछे जो है वो जो बैठने के लिए होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, मुझे अब इसका नाम ही भूल गया है। तो इसका मुझे समझ नहीं लग रही थी कि मैं नीचे इसको रखूं या पीछे रखूं। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा थोड़ी सी टेक भी चाहिए होती है ना, तो इसलिए मैंने इसको ना पीछे, वैसे पहले दिन मैंने इसको नीचे रखा था, मतलब मैट्रेस के ऊपर, ताकि और सॉफ्ट हो जाए, लेकिन उसको भी मैंने पीछे ही रख दिया, क्योंकि पीछे भी टेक चाहिए होती है ना। तो उस साइड पे कॉर्नर पे मैंने एक लाइट का थोड़ा सा सेटअप कर दिया है। साथ ही जो है वो एक मैंने रख दी है, एक कंसोल रख दी है, छोटा सा है, और उसके ऊपर जो है थोड़ी सी चीज़ें कुरान पाक वगैरह वहाँ पे रखती हूँ। तो ये बस सेटअप किया है मैंने रमज़ान के लिए। तो चले जी, अभी इसको भी सेट कर लेते हैं, हो ही गया है। अब इसकी चीज़ें वापस रख देते हैं। तो इसके जो ये कुशन्स तो नहीं कहेंगे, इतने बड़े बड़े हैं ये जो टेक के लिए है, एक तो इतना हैवी है ना, ये वाला जो पहले रखा है इतना हैवी है, ऐसे लगता है इसके अंदर पता नहीं क्या इन्होंने डाला हुआ है। तो बस ये दोनों जो हैं इसको रखते हैं। जो भी एक्स्ट्रा तकिए वकिए हैं ना वो यहीं पे पड़े होते हैं, फिर यूज़ होते हैं ना भी ज़्यादा यहाँ पे, तो इनको भी रख देते हैं। तो चलें जी, अब हम लोग कर लेते हैं, सारी चीज़ें में से सेट हो गई हैं। डस्टिंग में मैंने की है थोड़ी सी, और ताकि जो गंद वंद है ना सारा नीचे गिर जाए और फिर मैं वैक्यूम लगा लूँ।
तो मैंने सेटिंग जो है वो थोड़ी सी चेंज की है। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने क्लीनिंग वाली वीडियोस डालती थी, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ था जहाँ पे अभी टीवी है। और क्योंकि मुझे इस साइड पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए थी तो इस साइड पे टीवी था, तो मैंने टीवी को हटा के यहाँ पे किया और ड्रेसिंग टेबल को बेड के साथ मैंने रख दिया। तो अब थोड़ा सा ना ईजी हो गया इस साइड पे, क्योंकि मुझे ना थोड़ा खुला खुला चाहिए था, तो मैंने इसलिए उसको चेंज कर दिया। तो शेयर करूँगी कभी। मैं सोचती हूँ जब सफाई कर लेती हूँ, मैं कहती हूँ होम टूर की वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर गायब हो जाती हूँ। तो चलें जी, अभी जल्दी से जो है वैक्यूम लगा लेते हैं और सही से लगाते हैं ताकि एक हफ़्ता और चल जाए। अब जैसे कि रमज़ान है ना, तो उसमें जूते और कपड़े बहुत ज़्यादा बाहर पड़े होते हैं। जैसे ही मैं अंदर रखूँ थोड़ी देर के बाद बाहर पड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि नमाज के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। मेरी ये नमाज जो अबाया चादर जो है ना, ये और मेरे हस्बैंड के कपड़े नमाज वाले, ये तो हर टाइम बाहर ही लटके रहते हैं। उसके बाद जूते हैं, क्योंकि 5 वक्त की नमाज माशाल्लाह से मस्जिद में हस्बैंड जाते हैं। मैं जो हूँ तरावी के लिए कभी कभी और भी उसके लिए चली जाती हूँ, नमाज़ों के लिए चली जाती हूँ। जब मुझे ज़्यादा दिल होता है कि मस्जिद में पढूँ, थोड़ा सुकून चाहिए होता है ना, तब मैं चली जाती हूँ। वैसे मेरा काम होता है तो इसलिए मैं सिर्फ जो है वो तरावी घर में पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही रोज़ा खोलते हैं उसके बाद पता नहीं क्या हमारे खाने में नींद की गोलियाँ होती हैं, क्या होता है, नींद इतनी ज़्यादा आ जाती है ना, फिर सुस्ती हो जाती है। इसलिए मैं तो मस्जिद में ही पढ़ती हूँ कि अच्छा है ना, वहाँ पे पढ़ लें, सुस्ती भी नहीं होगी और तरावी भी पढ़ लेते हैं, सुकून भी मिलता है। तो चलें जी, अभी ये सारे जूते वूते अभी मैंने रखे हैं ना, इसके बाद हस्बैंड निकालेंगे, फिर इधर ही पड़े रहते हैं। तो चलें जी, यहाँ से भी हम लोग लगा लेते हैं। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल देखो मैंने यहाँ पे साइड पे रखा है। वैसे तो बुरा लग नहीं रहा, लेकिन मुझे था कि यार बिल्कुल ही डोर के पास, क्योंकि मेन डोर है वो वाला, जो कि लगता नहीं है कि मेन डोर है। हमने उनको कहा भी है कि चेंज करके दे दो, लेकिन क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग मुझे बताना यहाँ पे कैसा लग रहा है। जिन्होंने पहली वीडियोस देखी ना उनको आइडिया हो जाएगा, डिफरेंस पता लग जाएगा ना, वहाँ पे कैसा लग रहा था और यहाँ पे कैसा लग रहा है। तो आप लोग मुझे लाजिम बताइएगा, नहीं तो फिर रमज़ान के बाद मैं सोच रही हूँ वहीं पे दोबारा रखूँ। अगर अच्छा लग रहा है ना तो फिर आप लोग मुझे बताना, फिर मैं यहीं पे रख दूँगी। तो चलें जी, ये हस्बैंड के घर वाले जूते और सुबह जो ऑफिस पहन के जाने, वो तो मैंने बाहर ही रख दिए, क्योंकि जब वो जूते निकालते हैं ना तो सारे बाहर आ जाते हैं। तो अब लगा लेते हैं जल्दी से, यहाँ से वैक्यूम लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं किचन में। वैसे मैं अफ्तारी के बाद ना साथ ही बर्तन धो देती हूँ, लेकिन आज मुझे था कि मैंने क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। मैंने कहा नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद ही करते हैं। और उसके बाद जी, ये हमारा जो सोप पंप है ना, डिस्पेंसर क्या बोलते हैं इसको, ये जो है इसको भी आज मैंने वॉश करना था, इसलिए मैंने इसके बीच में रीफ़िल नहीं किया था। तो ये देखो अंदर से कैसे उसके बीच में पानी जाता है ना, तो वो फिर गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद उसमें सोप जो है मैं दोबारा से ऐड करूँगी। ईज़ी है यूज़ करना, तो बहुत ही ईज़ी है। बस ये है कि मैं ज़्यादा फिल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा ऐड करूँगी ना उसके बाद फिर वॉश भी करना होता। क्यों? क्योंकि जो हम स्पंज वगैरह धोते हुए ही रखती हूँ ना इसके ऊपर, उससे पानी चला जाता है, या फिर जब हम पंप कर रहे होते हैं ना, प्रेस कर रहे होते हैं ना, उससे भी पानी चला जाता है। तो इसलिए मुझे ना फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर पानी खड़ा रहेगा उसके बीच में तो स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा फिल नहीं करती उसके बीच में, इतना कि बस 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते चलें, फिर उसके बाद मैं इसको धो के दोबारा रिफ़िल कर दूँ। तो चले जी, जो मेरे पास थोड़ा सा पुराना पड़ा हुआ था ना, वो मैं थोड़ा सा इसके बीच में ऐड कर देती हूँ। फिर ये बॉटल जो है हम लोग फेंक देते हैं, पहले मैं इसमें यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है ना, अब थोड़ा सा ईजी हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। तो इसमें से जो है वो निकाल लेते हैं, और फिर दोबारा ये वाला, ये मैं नया लेके आई हूँ, लूडू का है ये। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके बाद नहीं, सॉरी, कारफोर का है, कारफोर से लिया था। मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब इतनी ज़्यादा झाग नहीं बनाता है, मतलब ज़्यादा लिक्विड जो है वो लगाना पड़ता है इसको। तो जो दूसरा फेरी है ना वो अच्छा है, सबसे अच्छा तो मुझे वही लगा है। चलें जी, ये हो गया है। अब हम इसको इसकी जगह पे रखते हैं, और फिर उसके बाद हम बर्तन धोना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अच्छा, आप लोग बताना कि आप लोगों की क्या रूटीन है सफाई सुथराई की घर की। कुछ की जो है वो मॉर्निंग की होती है, कुछ की नाइट की होती है, मतलब अफ्तारी के बाद करते हैं, कुछ सुबह करते हैं। तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों की क्या है।
उसके बाद जी बर्तन धुल गए हैं और ये देखें जी चूल्हे की हालत क्या बनी हुई है। सहरी के टाइम जो है वो चाय भी थोड़ी सी गिर गई थी, तो मैंने बस हल्की हल्की पत्ती उठा ली क्योंकि मुझे था कि आज मैंने साफ़ करना है इसको। तो बस यार आजकल टाइम जो है इतना जल्दी को निकलता है ना, समझ ही नहीं लगती है। और बस सहरी बनाओ, अफ्तारी बनाओ और एक्स्ट्रा कोई काम। मेरा क्या है कि सहरी बनाओ, अफ्तारी बनाओ, फिर वीडियोस एडिट करना, वॉइस ओवर करना, उनको साथ में शूट करना, फिर किसी तीसरे काम का जो है ना वो ना टाइम रहता है ना हिम्मत रहती है। तो अब क्या करते हैं कि इसके ऊपर मैं स्प्रे कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ देंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर देंगे। वैसे इतनी क्या उसे कहते हैं जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का करेंगे साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो उसके बाद जी मैंने एक साफ़ सा कपड़ा, इसको कपड़े को धो के ना पेस्ट के साथ मैंने साफ़ कर दिया है। और अब जो है देखिए इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है, साफ़ सुथरा हो गया, अच्छा हो गया। अब 1-2 हफ्ते और चल जाएगा। अब हर टाइम इसमें बन रहा होता है, अफ्तारी बनती है, फ्राई चीज़ें, ऑयल वगैरह गिरता है, फिर सहरी में कुछ ना कुछ, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो चलें जी अब ये साफ़ हो गया है, अब मुझे सुकून मिल गया है नहीं तो इसको देख देख के मुझे वो हो रहा था और साफ़ करने की हिम्मत भी नहीं थी। तो चलें जी। तो जी हमारा किचन का जो सेकंड लास्ट काम होता है ना, वो ये होता है कि जो टॉवल्स हम लोगों ने यूज़ किए सफाई के लिए उनको अच्छे से वॉश करना। तो इनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, इससे ही ज़्यादा वाला सोप लगा के, एक्स्ट्रा वाला लगा के इनको साफ़ करती हूँ ताकि स्मेल ना आए, और क्योंकि इन्हीं से सफाई सुथराई हो रही होती है। तो उसके बाद जी हम लोग लगा लेते हैं किचन से ब्रश लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम नहीं लगाती हूँ। मैंने ये शीट बिछाई है, तो वीडियो शेयर करूँगी यार। बस वही ना, मैंने रमज़ान से पहले ये सारा कंटेंट बनाया था, लेकिन वो फिर मैंने अपलोड नहीं किया। मुझे था कि रमज़ान आ गया, अब रमज़ान का कंटेंट जो है वो अपलोड करती हूँ, उसके बाद कर दूँगी। लेकिन चले देखती हूँ, कभी मुझे हुआ टाइम मिला, जिस दिन सहरी अफ्तारी का व्लॉग ना हुआ, कंटेंट ना हुआ, तो फिर मैं वो एडिट करके अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं, जल्दी से ब्रश लगा लेते हैं। मैं मोप नहीं लगा रही हूँ, ना रूम से ना किचन से, कहीं से भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मोप की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट जो सफाई करूँगी ना उसमें मोप लगा दूँगी। तो चलें जी हमारा सारा काम हो गया है, किचन साफ़ सुथरा हो गया है, बर्तन धुल गए हैं, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया। अब तो मुझे दिल ही नहीं कर रहा कि इसको मैं यूज़ करूँ लेकिन क्या करें, अभी थोड़ी देर के बाद हमने फिर सहरी बनानी है इसी किचन में, फिर ये गंदा हो जाएगा। बस यही लगा रहता है, बस धो फिर पकाओ, फिर गंदे करो बर्तन, फिर धो, फिर यही लगा हुआ है। अब क्या कर सकते हैं। तो चलें जी सारा कुछ साफ़ हो गया है, चूल्हा तो चमक रहा है मेरा। तो चलें जी सारा काम शाम मेरा हो गया है, रूम का हो गया, किचन का हो गया, सारा काम हो गया। अब मुझे इतना सांस चढ़ा हुआ है ना, तो मैं यही सोच के मैं सफाई करने से पहले मैंने यही सोचा कि मैंने कहा यार कोई नहीं, वैक्यूम ही लगाना है, किचन साफ़ करना है, थोड़ा सा काम है, सुबह कर लूँगी रोज़ा रख के। तो अब जब सांस चढ़ा है और पानी की ज़रूरत महसूस हुई है ना, तो फिर मैंने कहा नहीं बहन, बेशक सर्दियों के रोज़े हैं, प्यास तो भी लगती है ना, अभी सांस चढ़ गया तो भी मैं पानी पीऊँगी। रोज़े में करती तो पानी कैसे पीते तो चलें जी काम शाम मेरा हो गया है, अभी नमाज भी पढ़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ हुआ है। क्या करते हैं, फ़्रेश होती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद फ़्रेश होके थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। चलें जी फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।